गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था 3.1 एक्सरसाइज का। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, इफ़ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x प्लस a साइन x बाई एक्स क्यूब इज फाइनाइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड द लिमिट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास ये लिमिट फाइनाइट दी हुई है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम लिख लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x प्लस a साइन x बाई एक्स क्यूब। देखिए जब हम इसमें x को 0 अप्रोच कराएंगे तो हमारा ऊपर भी 0 बनेगा, नीचे भी 0 बनेगा, मतलब हमारी 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारी 0/0 फॉर्म बनती है तो हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होता है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने का मतलब हम न्यूमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जब हमने डेरिवेटिव लिया उसके बाद हमने फर्दर लिमिट जब पुट करके देखी तो हमारा बना 2 + a/0। अब देखिए डिनोमिनेटर तो 0 है, अब 0/0 फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही वो डिपेंड करता है 2 + a पे। देखिए अगर तो 2 + a नॉन ज़ीरो हो जाता है देन द लिमिट इज़ नॉट फाइनाइट। देखिए अगर 2 + a 0 के इक्वल नहीं है तो समथिंग अपॉन 0 हमें पता है इन्फिनिटी हो जाता है, इसका मतलब हमारी लिमिट इनफाइनाइट हो रही है। पर हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि इस फंक्शन की लिमिट जो होगी वो फाइनाइट होगी, इसका मतलब 2 + a को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। अगर 2 + a 0 के इक्वल है इसका मतलब यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी हो गई, -2। ठीक है, और जब 2 + a 0 है इसका मतलब हमारी फॉर्म जो अब रिड्यूस हुई वो 0/0 फॉर्म रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर ये 0/0 फॉर्म है तो रिक्वायर्ड लिमिट हमारी अब क्या हो जाएगी। देखिए हमने इसके अंदर कुछ नहीं किया, a की वैल्यू -2 को हमने इसके अंदर रखा है, तो हमारी जहाँ पर a था वहाँ पे हमने बस -2 की वैल्यू पुट करी और हम यहाँ पर पहुँच गए। अब हमने जब पुट करके देखा x को अप्रोच करा 0 को तो हमारी फिर फर्दर 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो हमें फर्दर फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। वही न्यूमिनेटर का आप अलग से डेरिवेटिव ले लीजिए, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव ले लीजिए। ठीक है, डेरिवेटिव लेने के बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पे गए तो इसमें से देखिए -4 और 2 में से ऊपर वाली फंक्शन में से 2 कॉमन आ जाएगा और नीचे से जो 6x है वो 2 के साथ कैंसिल होकर 3x बच जाएगा। हम यहाँ पर आ गए इस सिंप्लीफाई करने के बाद। उसके बाद फर्दर फिर जब मैंने लिमिट को 0 अप्रोच करवाया, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर 0/0 फॉर्म बन गई। अब हमारी 0/0 फॉर्म बन गई है तो हमें एल हॉस्पिटल फर्दर अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि जब तक हमारी 0/0 फॉर्म आनी बंद नहीं हो जाती हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहते हैं। तो मैंने फिर फर्दर इस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो मेरा फंक्शन अब ये बन गया। अब देखिए जब मैंने इसके ऊपर लिमिट अप्रोच करवाई 0 तो मेरा कोस 0 हमें पता 1 होता है, तो यहाँ पे बन गया -4 + 1 अपॉन में 3। तो -4 + 3 दैट इज़ -3, -3/3 कितना आ गया हमारा -1। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ लिमिट y अप्रोचेस टू 0 r e⁻y - q cos y प्लस p e⁻−y बाय y इंटू टेंजेंट y इज इक्वल्स टू 3। हमें इस फंक्शन की वैल्यू लिमिट पे दी हुई है 3 और हमें p q और r की वैल्यू इसके अंदर से फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप गिवन लिख ले जो भी हमें है। हमें स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0 r e⁻y - q cos y प्लस p e⁻−y अपॉन y टेंजेंट y 3 के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी एलएचएस कंसिडर कर लेते हैं कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0 r e⁻y - q cos y प्लस p e⁻−y अपॉन y टेंजेंट y हमने ये ले लिया। देखिए डिनोमिनेटर में हमारा टेंजेंट y यूज़ हो रहा है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब डिनोमिनेटर में टेंजेंट y यूज़ हो रहा हो तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट y अपॉन y हमारे पास 1 होता है। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को y से ही मल्टीप्लाई कर दिया, y से ही डिवाइड कर दिया ताकि मैं वो फॉर्मूला बना सकूँ। तो देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आ गया। अब देखिए डिनोमिनेटर में था, रिवर्स होगा तो ये बन जाएगा y अपॉन टेंजेंट y, और हमें पता है कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y अपॉन टेंजेंट y हमारा 1 के इक्वल होता है। तो ये वाला हिस्सा तो हमारा 1 हो गया। अब हमारे पास ये हिस्सा 1 हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग ये हिस्सा रह गया, ये वाला, ये देखिए ये वाला, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब देखिए क्या कहता है, द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अप्रोचेस टू 0 एज y अप्रोचेस टू 0। देखिए 1 का
डिनोमिनेटर ज़ीरो को अप्रोच करेगा जैसे हमारा y ज़ीरो को अप्रोच करेगा। देन द लिमिट इज़ इनफाइनाइट इफ़ द न्यूमिनेटर डज नॉट टेंड टू ज़ीरो। देखिए तो क्या होगा, डिनोमिनेटर तो अब हमारा ज़ीरो हो गया। अब इन्होंने कहा कि जो लिमिट है वो इनफाइनाइट कब होगी, जब न्यूमिनेटर जो हमारा होगा ज़ीरो को टेंड ना करे। तो इसलिए पर हमें दिया क्या हुआ है कि लिमिट हमारी फाइनाइट है, इसका मतलब न्यूमिनेटर को ज़ीरो को टेंड करना पड़ेगा जैसे y ज़ीरो को टेंड करेगा। तो जब न्यूमिनेटर ज़ीरो को अप्रोच किया तो हमने न्यूमिनेटर में y की जगह ज़ीरो को पुट किया। इसके अंदर न्यूमिनेटर के अंदर जैसे मैंने y को ज़ीरो पुट किया तो मेरे पास ये आ गया r माइनस क्यू प्लस पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि हमें पता है e की पावर ज़ीरो 1 होता है, कोस ज़ीरो भी 1 होता है। तो हमारे पास ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये क्या कह रहे हैं, देन वन टेक्स द फॉर्म। अब देखिए न्यूमिनेटर भी ज़ीरो हो गया, डिनोमिनेटर भी ज़ीरो हो गया, तो ये हमारी 0/0 फॉर्म बन गई 1 की। तो जैसे ही हमारी 0/0 फॉर्म बनी तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने का मतलब मैंने न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया। फिर फर्दर जैसे ही मैं वाई को ज़ीरो अप्रोच कराती हूँ तो 2y भी हमारा ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा एंड द लिमिट इज़ गिवन टू बी फाइनाइट। और हमें ये गिवन है कि हमारी लिमिट फाइनाइट है, इसका मतलब न्यूमिनेटर भी ज़ीरो को टेंड करना चाहिए जैसे जैसे y ज़ीरो को टेंड करेगा। तो जैसे ही न्यूमिनेटर ज़ीरो को टेंड किया हमने y की वैल्यू न्यूमिनेटर में ज़ीरो डाली और हमारी इक्वेशन बन गई r माइनस पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए हमारे इक्वेशन में y भी ज़ीरो को टेंड कर गया था तो न्यूमिनेटर भी ज़ीरो हो गया था और डिनोमिनेटर भी ज़ीरो हो गया था। इसका मतलब हमारी फॉर्म बन गई 0/0 फॉर्म। तो जैसे ही 0/0 फॉर्म बनी हमें पता है कि हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 3 पे हमने फर्दर एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की बन गई। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन जब हमारी इस तरह की बन गई तो हमने क्या करा, फिर उसके बाद y को ज़ीरो टेंड करने की कोशिश की। देखिए अब डिनोमिनेटर में y नहीं है तो इसका मतलब हमारी 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। जैसे ही y ज़ीरो को टेंड किया तो हमारा बन गया r प्लस क्यू प्लस पी डिवाइड 2, क्योंकि हमें पता है कि किसी की भी पावर 0 1 होती है तो e की पावर y भी 1 हो गया, e की पावर 1 हो गया और cos 0 भी 1 हो गया। सिमिलरली e की पावर -0 भी हमारा कितना हो जाएगा 1। तो हमारा आ गया r प्लस क्यू प्लस पी इज इक्वल्स टू 2। बट हमें इक्वेशन में गिवन था कि हमारे लिमिट पुट करने पे जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, तो हमने इसको 3 के इक्वल पुट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर, तो जैसे ही हमने इसको 3 के इक्वल पुट किया हमारी r प्लस पी प्लस क्यू हमारा 6 के इक्वल आ गया। यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, हमारे पास इक्वेशंस तो आ गई बट हमने क्या करना है, यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। मेन मुद्दा तो हमारा इक्वेशन का यही था। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक 2 इक्वेशन थी, एक 5 इक्वेशन थी। ये आर क्यू और पी तीनों में थी, तो इसलिए हमने क्या किया, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 में से। जैसे ही मैंने 2 को 5 में से सब्ट्रैक्ट किया मेरे आर और पी वेरिएबल तो ख़त्म हो गए, मेरे पास क्यू वेरिएबल में रह गया सिर्फ। तो 2q की वैल्यू मेरी 6 आ गई। इसका मतलब यहाँ से मेरी q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 और 5 को ऐड किया। ऐड करने पे मेरे पास r और p में इक्वेशन बन गई। सिमिलरली मेरे पास r और p में इक्वेशन नंबर 4 भी पड़ी थी। जब मैंने इनको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास r की वैल्यू आ गई, और जब मैंने r की वैल्यू को फर्दर दोबारा या तो आप 4 में पुट कर सकते हो या फिर आप 6 में, आपकी मर्जी है, आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमने p, q और r तीनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a e की पावर x माइनस b cos x प्लस c e की पावर माइनस x बाय x sin x इक्वल्स टू 2। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन भी हमारा यही था, ये भी कुछ ऐसा ही है। हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 2 और हमें a b c यानी कि अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमने अपना गिवन लिख लिया जो भी हमें गिवन था। अब देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जब देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन एक्स फंक्शन आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे फॉर्मूला बनाने के लिए डिनोमिनेटर को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड किया तो मेरा यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाय एक्स। और ये जो साइन एक्स बाय एक्स डिनोमिनेटर में यहाँ बना था
ये क्या होगा, जब रेसिप्रोकल होगा तो x बाय साइन एक्स हो जाएगा। ये देखिए रेसिप्रोकल होकर ये x बाय साइन एक्स हो गया। और हमें पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x बाय साइन एक्स हमारा कितना होता है 1। तो हमारा ये वाला हिस्सा तो 1 के इक्वल हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a e की पावर x माइनस बी कोस x प्लस c e की पावर माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास इतना हिस्सा रिमेनिंग रह गया। सिंस RHS इज फाइनाइट, देखिए हमें दिख रहा है कि हमारी RHS जो है दैट इज 2 वो फाइनाइट है। ये देखिए 2 इज फाइनाइट, सो LHS मस्ट बी फाइनाइट। तो इसका मतलब LHS भी फाइनाइट होनी चाहिए जब x अप्रोचेस 0 को करेगा, क्योंकि दो LHS RHS के इक्वल दी हुई है। तो इसका मतलब जब RHS फाइनाइट है तो हमारी LHS भी फाइनाइट होनी चाहिए। बट डिनोमिनेटर तो 0 को अप्रोच कर रहा है एज x अप्रोचेस टू 0। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी मेरा डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है। तो इसका मतलब न्यूमिनेटर को भी 0 को अप्रोच करना पड़ेगा एज x अप्रोचेस टू 0। तो जैसे ही न्यूमिनेटर मेरा 0 को अप्रोच करेगा, देखिए e की पावर 0 तो 1 हो गया हमारे पास, cos 0 भी 1 हो गया, और e की पावर माइनस x जब 0 को पुट करेंगे तो भी वो 1 हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, a माइनस बी प्लस सी। न्यूमिनेटर में इतना बच गया और वो 0 के इक्वल है। हमने क्या ही दिया कि न्यूमिनेटर 0 को पुट इक्वल हो रहा है जब हमने x को 0 पुट किया। तो हमारे पास बच गया a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया, देखिए 0/0 फॉर्म बन गई हमारी। तो 0/0 फॉर्म बन गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया, ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव ले लिया, नीचे वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव ले लिया, और 2 के इक्वल तो हमारे पास ये दिया ही हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, उसी प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं x को 0 अप्रोच करूंगी मेरा 2x भी किसको अप्रोच होगा, 0 को अप्रोच होगा। तो डिनोमिनेटर तो 0 को अप्रोच हुआ। तो इसलिए अब RHS एक फाइनाइट क्वांटिटी है तो LHS को भी फाइनाइट होना पड़ेगा। अगर इसको फाइनाइट होना पड़ेगा मीन्स न्यूमिनेटर को भी 0 को अप्रोच करना पड़ेगा। तो न्यूमिनेटर को 0 को अप्रोच करने का मतलब हमारी फिर वही फर्दर 0/0 फॉर्म बन रही है। तो जैसे ही न्यूमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा तो देखिए e की पावर 0 तो 1 यानी कि a आ गया हमारे पास, पर साइन 0 0 होता तो b वेरिएबल हमारा फिनिश हो गया, और e की पावर यहाँ पे भी 0 हमारा 1 हो जाएगा। तो बच गया हमारे पास a माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई c। अब देखिए क्या कह रहे हैं ये नेक्स्ट, a की वैल्यू अब हमारी c आ गई थी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, हमारी फॉर्म तो 0/0 फॉर्म ही बन रही थी थर्ड इक्वेशन में, तो इसलिए मुझे फिर फर्दर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लिया और नीचे वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद मेरा यहाँ तक आ गया। फिर वही मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट को 0 अप्रोच कराना पड़ेगा। तो देखिए नीचे 2 रह गया, मतलब एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारी 0/0 फॉर्म रिड्यूस नहीं होगी। अब हम सिंपल पुट करेंगे और हमारा आ गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी आ गई 4। अब हमारी इक्वेशंस तो बन गई है। अब हमारा काम सिर्फ इतना रह गया कि हमें a b c की वैल्यू निकालनी है इन इक्वेशंस को सोल्व करके। तो मैंने क्या किया, अपनी 2 और 5 इक्वेशंस दोनों ही हमारी a b और c वेरिएबल में थी, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पर मेरे पास a प्लस सी की वैल्यू आ गई 2। ये देखिए a प्लस सी की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में ये दिया हुआ था कि हमारा a और c बराबर है। 4 हमें ये कहती थी कि a और c बराबर है, तो इसका मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू 2 इक्वेशन में मैंने a को c के इक्वल रख दिया, तो मेरा बन गया 2a इज इक्वल्स टू 2। 2a की वैल्यू 2 हुई तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई। a की वैल्यू तो देखिए अब हमारी निकल गई। उसके बाद अब हमारे पास a और c बराबर थे, तो अगर a की वैल्यू 1 है तो हमारी c की वैल्यू भी 1 हो गई। अब देखिए a और c तो निकल गए, b निकालना है, तो आप उसको क्या करिए, इक्वेशन नंबर आप 2 में रख सकते हैं, वहाँ से आपकी b की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप 2 में नहीं रखना चाहते तो आप इक्वेशन नंबर 5 में भी रख सकते हैं, वो आपकी कन्वीनियंस है। यहाँ से हमें a b और c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट आउट द मिस्टेक इफ एनी इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। आपको सोल्यूशन इस तरह के दिए हुए हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x³ प्लस 4x² बाई x² प्लस 2x बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x² प्लस 8x बाई 2x प्लस 2, और वो फर्दर बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 6x प्लस 8 बाई 2।
और वो फिर फर्दर लिमिट पुट करने के बाद 8/4 2 के इक्वल आया, सोल्व करने पे वो 4 आया। ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा सॉल्यूशन किया हुआ है इसका, आप इसके अंदर से मिस्टेक को पॉइंट आउट करो। तो देखिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको L मान लिया, हमने L लेट कर लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x³ + 4x² प्लस बाय में x² + 2x को। अब हमने क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने न्यूमिनेटर में x की वैल्यू 0 पुट की और डिनोमिनेटर में भी x की वैल्यू 0 पुट की तो मेरा 0/0 फॉर्म क्रिएट हो गया। तो इसलिए मुझे उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करा, मेरा ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव हो गया और नीचे वाले का भी अलग डेरिवेटिव हो गया। अब देखिए हमारे पास ये बन गया। अब जब मैंने इसके अंदर x की वैल्यू 0 अप्रोच कराई तो मेरी ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, क्योंकि जैसे ही मैं पुट कर रही हूँ तो मेरा 0/2 बन रहा है और वो मेरा 0 के इक्वल आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, विच इज़ नॉट 0/0 फॉर्म। तो हम इसको फर्दर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते, बट इन्होंने यहाँ पे देखिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया हुआ है। तो हमारी मिस्टेक सिर्फ, इनकी मिस्टेक सिर्फ यही है कि यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं करना था। करेक्ट सोल्यूशन हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है, आंसर इज 0। ओके अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इवोल्यूशन ऑफ द लिमिट्स बाय द मेथड ऑफ नोन सीरीज। अब हमें कुछ एक सीरीज़ के बारे में पता है, जैसे a की पावर x की सीरीज़, e की पावर x की सीरीज़, या फिर log ऑफ 1 + x की सीरीज़, log ऑफ 1 - x की सीरीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज़, ये सारी सीरीज़ हमने पढ़ी हुई है। अब हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए जिसके अंदर हमें सीरीज़ का यूज़ करके उसको इवेल्युएट करना हो या सोल्व करना हो, तो हम कैसे करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 9। देखिए इसके अंदर हमें इस फंक्शन को -1/2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS कंसिडर कर लेंगे, हमने कंसिडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सीरीज़ का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे ही हम x को 0 अप्रोच कर रहे हैं तो फॉर्म कैसी बन रही है। देखिए 0 अप्रोच करने के बाद हमारी फॉर्म 0/0 फॉर्म ही बन रही है, ये देखिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे तो 0/0 फॉर्म बन रही थी तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीरीज़ का यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो भी हमारी नोन सीरीज़ हैं उनका यूज़ करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमें पता है कि e की पावर x की सीरीज़ क्या होती है, 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल + x³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो मैंने e⁻⁴ की सीरीज़ सोल्व करके यहाँ लिख दी। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस, देखिए log ऑफ 1 + x 1 - x 1 log ऑफ 1 - x की सीरीज़ ये रही, माइनस ऑफ x + x² / 2 + x³ / 3 + x⁴/4। तो मैंने ये यहाँ पे log ऑफ 1 - x की सीरीज़ रख दी। देखिए ये प्लस था और log की सीरीज़ में बाहर माइनस आता तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, माइनस। और हमें पता है कि log ही हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ मैंने log की वैल्यू 1 पुट कर दी। डिवाइड बाय टेंजेंट x की सीरीज़ भी हमें पता है कि क्या होती है, x + x³ / 3 + 2 x⁵ प्लस सो ऑन, और माइनस x हमारे पास एज इट इज़ आ गया। तो सीरीज़ पुट करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, बस सीरीज़ की सिंप्लीफिकेशन की है। देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, -1 से प्लस का 1 कैंसिल हो गया, -x से प्लस का x कैंसिल हो गया, और x² / 2 से x² / 2 प्लस माइनस का कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, यहाँ बचा हमारे पास x³ / 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ हमारे पास, 3 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 दैट इज़ 6। तो 3 फैक्टोरियल हमारे पास कितना हो गया, 6, यानी कि ये बन गया x² / 6 माइनस ये बन गया x³ / 3 एंड सो ऑन। सीरीज चलती जा रही है। डिवाइड में देखिए हमारे पास ये वाला x तो इस वाले x से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये 2 टर्म्स बच जाएंगी एंड सो ऑन, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ है हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, वही हमने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखिए हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ बन रही थी और सारी वेरिएबल x में बन रही थी, तो हमने क्या करा, सिर्फ फर्स्ट टर्म लिख दी, प्लस में ऐसे लिख दिया टर्म्स कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ x। डिवाइड बाय में उस डिनोमिनेटर की भी मैंने फर्स्ट टर्म लिख दी, प्लस में लिख दिया टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x। इसके अंदर जितनी भी हायर पावर्स होंगी वो x की सारी इंक्लूड हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, x को 0 अप्रोच करेंगे। जैसे ही हमने x को 0 अप्रोच करा, हमारा न्यूमिनेटर तो बन गया -1/6 और डिनोमिनेटर बन गया 1/3। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करा तो मेरा आंसर आ गया -1/2।